महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल, विजय कटकातु की उपाधि, टीका दौड़, चारुमती विवाह विवाद, राजसमंद झील व राज प्रशस्ति। सवाल 2016 महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठने वाले उनके प्रतापी पुत्र का क्या नाम था? जवाब, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह आए। सवाल 2017 आरपीएससी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महाराणा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जवाब, 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। सवाल 1968 महाराणा राज सिंह प्रथम को उनकी अद्भुत सैन्य शक्ति, आक्रामक नीतियों और सेना को संगठित करने की क्षमता के कारण किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपाधि से नवाजा गया था? जवाब, विजय कटकातु सेनाओं को जीतने वाला। सवाल 1969 जल प्रबंधन, अकाल राहत कार्यों और झीलों व नहरों के निर्माण में निपुण होने के कारण आधुनिक इतिहासकारों ने महाराणा राज सिंह को क्या उपनाम दिया है? जवाब, हाइड्रोलिक रूलर जल प्रबंधक शासक। सवाल 2020 गद्दी पर बैठते ही महाराणा राज सिंह ने अपने दादा और पिता द्वारा शुरू किए गए किस प्रतिबंधित कार्य को तेजी से पूरा करवाना शुरू किया जिससे मुगल सम्राट शाहजहां नाराज हो गया था? जवाब, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत और सुदृढ़ किलेबंदी का कार्य। सवाल 2021 शाहजहां ने 1615 की मुगल मेवाड़ संधि के उल्लंघन पर नाराजगी जताते हुए वर्ष 1654 ईस्वी में किसके नेतृत्व में 30,000 की विशाल मुगल सेना चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ढहाने के लिए भेजी थी? जवाब, अपने वजीर सादुल्ला खान के नेतृत्व में। सवाल 2022 सादुल्ला खां के आक्रमण के समय कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए महाराणा राज सिंह ने मुगलों से सीधा युद्ध टालने के लिए अपनी सेना को कहां भेज दिया था? जवाब, पहाड़ियों और सुरक्षित मैदानी क्षेत्रों में, जिसके बाद मुगलों ने चित्तौड़ के नए कंदूरे ढहा दिए थे। सवाल 2023 वर्ष 1657-58 ईस्वी में जब शाहजहां के बेटों दारा, शुजा, औरंगजेब, मुराद के बीच मुगल उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो महाराणा राज सिंह ने कूटनीतिक रूप से क्या रुख अपनाया था? जवाब, उन्होंने पुनर्तल तटस्थता न्यूट्रलिटी का रुख अपनाया और किसी भी शहजादे का खुला साथ नहीं दिया। सवाल 2024 मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को अपनी ओर मिलाने के लिए कितने हजार का मनसब और कौन से पदने देने का लालच भरा पत्र भेजा था? जवाब, 6000 का मनसब तथा गयापुर व डूंगरपुर के पदने सौंपने का वादा किया था। सवाल 2025 उत्तराधिकार युद्ध के बहाने महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ के खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतने के लिए किस ऐतिहासिक सैन्य धार्मिक यात्रा या सैन्य अभियान की शुरुआत की थी? जवाब, टीका दौड़ अभियान की। सवाल 2026 महाराणा राज सिंह द्वारा आयोजित टीका दौड़ का मुख्य सैन्य उद्देश्य क्या था और इसके तहत उन्होंने किन मुगल चौकियों पर अधिकार किया था? जवाब, इसका उद्देश्य मुगलों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को मुक्त कराना था। इसके तहत उन्होंने मांडलपुर, बदनौर और शाहपुरा जैसी चौकियों को वापस मेवाड़ में मिलाया। सवाल 2027 वर्ष 1659 ईस्वी में जब औरंगजेब दिल्ली का निर्विवाद सम्राट बना तो शुरुआत में राज सिंह से उसके संबंध सामान्य थे, लेकिन किस ऐतिहासिक विवाह विवाद ने दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी के बीज बो दिए? जवाब, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह विवाद चरुमाटी विवाह विवाद। सवाल 2028 किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री चारुमती से औरंगजेब बलपूर्वक विवाह करना चाहता था, परंतु चारुमती ने अपनी धर्म रक्षा के लिए किसे पत्र लिखकर विवाह की गुहार लगाई थी? जवाब, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम को। सवाल 2029 औरंगजेब की शाही सेना की परवाह न करते हुए महाराणा राज सिंह ने किस वर्ष राजकुमारी चारुमती से हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर उसे मेवाड़ की महारानी बनाया था? जवाब, वर्ष 1660 ईस्वी में। सवाल 2030 चारुमती विवाह के समय औरंगजेब की सेना को अजमेर की तरफ रोकने का जिम्मा राज सिंह ने सलूम्बर के किस नवविवाहित चुंडावत सरदार को सौंपा था? जवाब, रावत रत्न सिंह चुंडावत को। सवाल 2031 इतिहास का वह अमर और भावुक प्रसंग कौन सा है जब रावत रत्न सिंह चुंडावत युद्ध में जाने से पहले अपनी रानी से कोई प्रेम निशानी सेनानी मानते हैं और रानी अपना सिर काटकर थाल में दे देती है? जवाब, हाड़ी रानी सहल कंवर हाड़ी रानी का आत्म बलिदान। सवाल 2032 हाड़ी रानी सहल कंवर बूंदी के किस शासक की पुत्री थी जिनका ये बलिदान राजस्थान के शौर्य इतिहास में अमर है? जवाब, बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री। सवाल 2033 प्रसिद्ध राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी के इस सर्वोच्च बलिदान पर कौन सी कालजयी कविता लिखी है जिसकी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं? जवाब, सेनानी कविता। चुंडावत मान की सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्रानी। सवाल 2034 औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 ईस्वी को पूरे भारत के हिंदुओं पर दोबारा कौन सा धार्मिक कर टैक्स थोप दिया था जिसका महाराणा राज सिंह ने कड़ा विरोध किया? जवाब, जजिया कर जिजिया टैक्स। सवाल 2035 महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को जजिया कर हटाने के लिए जो ऐतिहासिक और तार्किक विरोध पत्र प्रोटेस्ट लेटर भेजा था उसका मुख्य तर्क क्या था? जवाब, उन्होंने लिखा था कि ईश्वर केवल मुसलमानों का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का है और कर थोपना शासक के न्याय के विरुद्ध है। सवाल 2036 औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के अभियान के समय महाराणा राज सिंह ने ब्रज से आए संतों को संरक्षण देकर मेवाड़ में किन 2 विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों व मंदिरों की स्थापना करवाई थी? जवाब, सिहारनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली में द्वारकाधीश जी की मूर्ति 1672 ईस्वी। सवाल 2037 सिहार गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के बाद ये स्थान वर्तमान में किस नाम से पूरे देश में कुष्टमार्गी और वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है? जवाब, नाथ द्वारा। सवाल 2038 औरंगजेब के खिलाफ जाकर मारवाड़ के किस राठौर वीर और शिशु राजकुमार को महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ में शरण दी और जागीर प्रदान की थी? जवाब, वीर दुर्गादास राठौर और मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को इन्हीं किलवा की जागीर दी थी। सवाल 2039 मारवाड़ और मेवाड़ ने मिलकर औरंगजेब की दमनकारी नीति के खिलाफ जो मोर्चा बनाया उसे राजस्थान के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? जवाब, राठौर सिसोदिया गठबंधन, राठौर सिसोदिया अलायंस। सवाल 2040 महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ की जनता को भयंकर अकाल फैमिन रिलीफ से बचाने के लिए गोमती, ताल और केलवा नदियों के पानी को रोककर किस विशाल झील का निर्माण करवाया था?
जवाब, राजसमंद झील राजसमंद लेक 1662 से 1676 ईस्वी। सवाल 2041, राजसमंद झील के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, जहां संगमरमर के पत्थरों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास उकेरा गया है? जवाब, नौचौकी पाल, नौचंकी पाल। सवाल 2042, आरपीएससी का मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, राजसमंद झील की नौचौकी पाल पर स्थित विश्व के सबसे बड़े शिलालेख का क्या नाम है? जवाब, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। सवाल 2043, विश्व के इस सबसे बड़े शिलालेख राज प्रशस्ति को कुल कितने काले संगमरमर के विशाल पत्थरों शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया है? जवाब, 25 काले संगमरमर के शिलालेखों 25 ब्लैक मार्बल स्लैब्स पर। सवाल 2044, राजसमंद झील के किनारे लगी इस भव्य राज प्रशस्ति के रचयिता कौन से महाकवि थे जो राजसिंह के दरबारी विद्वान थे? जवाब, रणछोड़ भट्ट टेलंग, रणछोड़ भट्ट टेलैंग। सवाल 2045, कुल 1106 श्लोकों वाली इस विशाल राज प्रशस्ति को किस भाषा और किस लिपि में लिखकर तैयार किया गया है? जवाब, संस्कृत भाषा, संस्कृत लैंग्वेज और देवनागरी लिपि में। सवाल 2046, राज प्रशस्ति महाकाव्य में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राजसिंह तक के इतिहास के अलावा किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संधि का बिल्कुल प्रामाणिक विवरण मिलता है? जवाब, 1615 ईस्वी की ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि का विस्तृत विवरण। सवाल 2047, महाराणा राजसिंह प्रथम ने राजसमंद झील के घेरे में अपनी माता जनादिक की स्मृति में उदयपुर में किस प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण करवाया था? जवाब, त्रिमुखी बावड़ी, त्रैमुखी बावड़ी, चया बावड़ी। सवाल 2048, महाराणा राजसिंह की प्रधान महारानी रामरस्ते ने उदयपुर के पास किस कलात्मक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसे स्थापत्य का बेजोड़ नमूना माना जाता है? जवाब, सर ऋतु विलास के पास स्थित जया बावड़ी या प्रधान बावड़ी। सवाल 2049, महाराणा राजसिंह प्रथम के दरबारी कवियों में शामिल उस प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताइए जिसने राजविलास नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी? जवाब, कविमान, कविमान। सवाल 2050, कविमान द्वारा रचित राजविलास ग्रंथ से हमें महाराणा राजसिंह के जीवन की किस महत्वपूर्ण सैन्य घटना का आंखों देखा विवरण मिलता है? जवाब, मुगलों के खिलाफ की गई टीका दौड़ और चारुमती विवाह के समय हुए सैन्य संघर्षों का। सवाल 2051, महाराणा राजसिंह के काल में रचित अमरकाव्य वंशावली नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन थे? जवाब, रणछोड़ भट्ट टेलंग। सवाल 2052, औरंगजेब ने जब 1679-80 ईस्वी में स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण किया तो महाराणा राजसिंह ने मुगलों को छकाने के लिए कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी? जवाब, छापामार युद्ध पद्धति, गरिल्ला वॉरफेयर और पहाड़ों में सुरक्षित मोर्चेबंदी। सवाल 2053, मुगलों से निरंतर संघर्ष के दौरान ही अक्टूबर 1680 ईस्वी में महाराणा राजसिंह प्रथम की मृत्यु किस स्थान पर जहां देने या रहस्यमयी परिस्थितियों के कारण हुई थी? जवाब, ओरा कुंभलगढ़ के पास देवबारी के जंगलों में। सवाल 2054, महाराणा राजसिंह प्रथम की मृत्यु के बाद मेवाड़ की जनता ने उन्हें किस रूप में याद किया और उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? जवाब, उन्हें प्रजापालक और धर्मरक्षक राजा के रूप में पूजा गया, उनकी छतरी कुंभलगढ़ के पास बनी हुई है। सवाल 2055, महाराणा राजसिंह की मृत्यु के बाद उनका कौन सा योग्य पुत्र मेवाड़ का अगला महाराणा बना जिसने औरंगजेब से पुनः संधि की और जयसमंद झील का निर्माण करवाया? जवाब, महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह। सवाल 2056, आरपीएससी मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से राजसिंह और औरंगजेब के बीच दुश्मनी का मुख्य कारण केवल धार्मिक था या राजनीतिक? जवाब, मुख्य कारण कूटनीतिक और राजनीतिक वर्चस्व था, जैसे चित्तौड़ की मरम्मत, मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण देना और टीका दौड़। धार्मिक कारण चारुमती विवाह, जजिया कर और मूर्ति स्थापना ने इस आग में घी का काम किया। सवाल 2057, राजसमंद झील के निर्माण कार्य की शुरुआत के समय पहली नींव का पत्थर किसके पवित्र हाथों से रखवाया गया था? जवाब, प्रसिद्ध लोक देवी घेवर माता, घेवर माता के हाथों से आज भी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है। सवाल 2058, राजस्थान की वह एकमात्र लोकदेवी कौन सी है जो बिना पति के अकेली ही सती हो गई थी और जिनका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर है? जवाब, घेवर माता, घेवर माता। सवाल 2059, महाराणा राजसिंह के काल में नाथद्वारा में जो मूर्ति स्थापित की गई उसने राजस्थान की किस नई और प्रसिद्ध हस्तकला चित्रकला शैली को जन्म दिया? जवाब, नाथद्वारा शैली और उसकी प्रसिद्ध पिछवाई पेंटिंग्स। सवाल 2060, औरंगजेब के किस विद्रोही शहजादे पुत्र को भी महाराणा राजसिंह और वीर दुर्गादास ने अपने यहाँ शरण देने का आश्वासन दिया था जिससे औरंगजेब डर गया था? जवाब, शहजादा अकबर, शहजादा अकबर को। सवाल 2061, महाराणा राजसिंह ने अपने जीवनकाल में कुल कितने गांवों को टैक्स फ्री कर मुक्त किया था और ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी? जवाब, उन्होंने रत्नखेड़ा सहित दर्जनों गांवों को धार्मिक कार्यों के लिए दान दिया था। सवाल 2062, राजा प्रशस्ति के अनुसार राजसमंद झील के निर्माण में उस समय कुल कितनी शाही रकम खर्च हुई थी जो अकाल राहत का सबसे बड़ा उदाहरण है? जवाब, लगभग 1,51,00,000 रुपये, उस काल के अनुसार एक अभूतपूर्व राशि। सवाल 2063, महाराणा राजसिंह के काल में आयुर्वेद चिकित्सा पर लिखा गया कौन सा ग्रंथ सबसे प्रामाणिक माना जाता है? जवाब, वैदिक सार, वैदिक सार। सवाल 2064, वर्तमान वर्ष 2026 की आरपीएससी परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न के अनुसार राज प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व किस रूप में सर्वोपरि है? जवाब, ये भारत का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो किसी शासक के काल में पूरी किताब के रूप में पत्थरों पर लिखा गया समकालीन इतिहास है। सवाल 2065, महाराणा राजसिंह प्रथम के संपूर्ण 28 वर्षों के शासनकाल का राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान क्या है? जवाब, मेवाड़ के स्वाभिमान को पुनर्जीवित करना, सांस्कृतिक धरोहरों श्रीनाथ जी की रक्षा करना और अकाल प्रबंधन का वैश्विक उदाहरण पेश करना। हाड़ी रानी और उनके पति के नाम का जाल, आयोग का जाल। हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना सिर काटकर महाराणा राजसिंह को युद्ध में जाने से पहले भेंट किया था। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह गलत है और आरपीएससी प्रीलिम्स का जाल है। हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना सिर महाराणा राजसिंह को नहीं बल्कि अपने पति सलूंबर के रावत रत्नसिंह चुंडावत को निशानी के तौर पर दिया था।
राज सिंह उस समय मुख्य सेना का नेतृत्व कर रहे थे। राजप्रशस्ति की भाषा का जाल। आयोग का जाल। राजसमंद झील के किनारे स्थित विश्व की सबसे बड़ी राजप्रशस्ति प्राकृत या दिंगल राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। सत्य तथ्य, ये सरासर गलत है। राजप्रशस्ति पूर्णतः शुद्ध संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण है। महाराणा राज सिंह प्रथम 1652-1680 उपाधियां विजय कटकातु व हाइड्रोलिक रूलर। सादुल्ला खां का हमला 1654 चित्तौड़ की मरम्मत तोड़ने के लिए शाहजहां ने भेजा था। टीका दौड़। उत्तराधिकार युद्ध के समय मुगलों के क्षेत्रों को वापस जीतने का सैन्य अभियान। चारुमती विवाह 1660 औरंगजेब के खिलाफ जाकर किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह। हारी रानी चाहल कंवर पति रत्न सिंह चुंडावत को सेनानी के रूप में अपना सिर काट कर दिया। धार्मिक संरक्षण 1672 से हाट नाथद्वारा में श्रीनाथ जी और कांकरोली में द्वारकाधीश मूर्तियों की स्थापना। राजसमंद झील 1662-76 गोमती नदी पर निर्माण। पाल पर घेवर माता का मंदिर। राजप्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख 25 काले संगमरमर की शिलाएं। लेखक रणछोड़ भट्ट। भाषा संस्कृत।